बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस ताज़ीती रेफरेंस शहीद चौधरी नदीम हुसैन रुपयाल, शहीद चौधरी रहीम हुसैन रुपयाल के ताज़ीती रेफरेंस में शिरकत करने पर मैं अपनी तरफ से पूरे इलाके की तरफ से आप सबका मशकूर हूँ। बरादरान मोहतरम, गालबन इधर धूप भी है, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बुजुर्ग कुर्सियाँ आगे पीछे कर रहे हैं। हमने कोशिश की है कि इंतज़ाम किया जाए, पर जहाँ तक मुझे याद है ये 2001 से आज 2020 है, 19 साल हो गए। 19 साल के अंदर ये पहली बार हो रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई प्रोग्राम कर रही है तो उस शहीद की गैर मौजूदगी भी हो रहा है। 20 साल तक जो हमारे जलसे, मीटिंग्स, फंक्शन जो कुछ था, चाहे वो इलेक्शन के दौरान था, इलेक्शन के बाद था, वो तमाम तर जो इंतज़ामात होते थे, जलसा करना है, प्रोग्राम करना है, हाल के अंदर करना है, बाहर कहीं करना है, वो सब के सब इंतज़ामात, मामलात वो चौधरी नदीम खुद किया करता था। ये पहली बार मुझ पर, यासर साहब पर, हबीब साहब पर, आफ्ताब शाह साहब पर, महमूद साहब, आबद साहब, सदर रशीद साहब, सुफियान साहब, हाजी मंजूर साहब हैं, हाजी खालिद साहब हैं, जुनेद साहब हैं, कदीर है। हम लोगों ने ये पहली बार चिक्सवारी म्यूनसिपल कमेटी के अंदर कोई प्रोग्राम का इनकार किया है। उसके बगैर कमी बेशी के लिए मैं माजूद चाहता हूँ। तफसील के साथ तमाम लोगों ने बात की नदीम साहब के बारे में, रहीम साहब के बारे में, जिन जिन का तल्लक था, क्योंकि रहीम स्टूडेंट भी था मस्जिद यूनिवर्सिटी का, ओमान वगैरह ने बात की। ये सानिया जब हुआ, जुम्मे वाला दिन था, इसको क्या खबर थी कि जुम्मे से पहले ये सानिया होगा। खास तौर पर पिछले 3-4 माह से जब से वो हाल की रेनोवेशन कर रहा था, आफ्ताब शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कि ये सुबह का टाइम ऐसा होता था 9 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद, कि तमाम दोस्त यार आगे पीछे से अपने काम शाम ख़त्म करके या कहीं फातिहा लगानी है, बीमार कुर्सी करनी है करके, तो रुपयाल मैरिज हॉल नदीम के पास आते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे। उस दिन ये वाक़या हो गया। मैं मुजफ्फराबाद के अंदर था, मेरी उससे बात भी हुई। मैंने जुमरात को आना था, पर उसने मुझे नहीं आने दिया, कोई काम कहा कि वो करके आना है। कारोबार भी उसने किया। जो कारोबारी लोग हैं वो बेहतर जानते हैं, कारोबार तो यहाँ पर हज़ारों लोग करते हैं, ना सिर्फ इस चिक्सवारी के अंदर बल्कि ज़िला के अंदर, क्योंकि ज़िले पर अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। ज़िला मीरपुर के लोगों पर बरतानिया के अंदर लोग मौजूद हैं, पर जिस तरीके से उसने कारोबार किया, मैं नहीं समझता कि आप उस तरीके पे कोई कारोबार करेगा। क्योंकि जब इंसान कारोबार करता है तो उसको नफा नुकसान का होता है कि फलां चीज से मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। मैरिज हॉल उसने चलाया, उसने ये कभी किसी से बात नहीं की कि शादी का इतना बिल है, इतना नहीं है। जो जिसने दिया वो चुप होके उसने ले लिया। और खास तौर पर मैरिज हॉल के अंदर गरीब लोग, गरीब की जब बेटी और बेटे की शादी होती थी, उसकी बेटी और बेटे की ख्वाहिश होती थी कि हमारी शादी भी बाकियों की तरह रुपयाल मैरिज हॉल के अंदर हो। जाहिर बात है, एक गरीब आदमी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, पर वालिदैन औलाद के आगे मजबूर भी होते हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। मैं नाम लेना चाहूँ तो 5-7 फैमिली का मुझे खुद जाती तौर पर इल्म है, तो अच्छी बात नहीं है, पर मैं बगैर नाम लिए मैं बात करता हूँ
कि वो आए नदीम के पास, मैं खुद पास बैठा होता था, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, साथ ही वो बोलते थे कि चोई साहब पैसे ना के उसी। तो नदीम कहता था कि बंदे बताएं कितने, मेन्यू मेरी मर्जी का होगा, आपकी मर्जी का होगा, दिन बताएं। मैनेजर को बुलाया, वकार को, डायरी में देखा, डेट फिक्स की, उसने कहा आप शादी करो, वलीमा करो, छोड़ो पैसे कहां से आएंगे कहां से नहीं आएंगे, हुए तो दे जाना, ना हुए तो ना देना। ये कोई कोई बंदा कर सकता है, कोई कोई इंसान कर सकता है। लुकमान साहब ने मेरी बात को यहां पर आपको बताया। 4:30 पौने 5 बजे का टाइम था, रुपयाल मैरिज हॉल के बाहर में खड़ा था जब ये सानया हुआ। मेरी नजर सड़क पर पड़ी, मखलूक खुदा थी, हर जगह से लोग आए हुए थे, अफरा तफरी का आलम था। एक खातून, उसने अपनी झोली उठाई और उसने रब करीम से जिस तरह दुआ की मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि नीली छत वाले इस चावल वाले को बचा, ये चावल वाला ना हुआ, इस पर अगर कोई कमी बेशी होगी तो हमें खाना कौन देगा। तो मेरी आंखों से भी आंसू निकल गए। मैंने खुदा ताला के हुजूर हमने भी दुआ की कि या मौला इसकी तो दुआ सुन और इसकी दुआ के सदके इसको जिंदगी दे। पर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, उसकी शहादत थी, बेटे की शहादत थी। मौत पर हमारा यकीन है। उसने जिंदगी गुजारी बादशाह की तरह, उसने जिंदगी गुजारी फकीर की तरह, उसने जिंदगी गुजारी एक अच्छे इंसान की तरह। गवाही तब होती है भाई रोए, बेटा रोए, वालिद रोए या दोस्त या रोए, इनका एक रिश्ता नाता होता है। जानने वाले परेशान हो, उनका तल्लक होता है। पर वो खानदान हमने देखे जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जब ये खबर पड़ी, उन फैमिली ने रात का खाना नहीं खाया। ये क्या हुआ है? नदीम का नाम, रुपयाल खानदान का नाम हर बंदा इस जिले के अंदर ना सिर्फ बल्कि रियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इसको जानता था। इसके जनाजे पर लोगों ने शिरकत करके इस बात की गवाही दी कि नदीम जैसा इंसान इस खिते के अंदर कोई नहीं हो सकता। उसने बादशाह की तरह जिंदगी गुजारी और बादशाह की तरह उसने अगले सफर को अपनाया। इसी तरह उसके बेटे ने, उसके बेटे के दोस्त सवाद से भी आए, पलंदरी से भी आए। 3 दिन बगैर किसी खाने पीने के 3 दिन वो नौजवान इस सड़क पर खड़े रहे। और जिस वक्त उसकी बॉडी हमें मिली, जनाजे के बाद वो लोग अपने घरों को गए, उसके बाद भी आते हैं, आप तक आ रहे हैं। जहां तक बात की गई चौधरी मजीद साहब की, मेरे वालिद साहब की, हम 3 भाई हैं, इनके 3 बेटे, पर चौथा बेटा, बड़ा बेटा ये नदीम था। जहां तक नदीम चौधरी साहब के साथ चला है, जिस तरीके से नदीम चला है, उस तरीके से हम तीनों में से कोई नहीं चल सकता। ये मैं आपके सामने बात कहता हूं। मुझे 2001 की वो रात भी याद थी। खंडा मोड़ के मकाम पर चौधरी साहब इलेक्शन जीत कर आए, इस्लामगढ़ से हम वापस आ रहे थे। चाचा फजल हुसैन गाड़ी में थे, मैं और नदीम दूसरी गाड़ी में थे। खंडा मोड़ के अंदर चाचा फजल हुसैन ने नदीम का हाथ चौधरी साहब के हाथ में दिया। उन्होंने कहा चौधरी साहब अब आप जाने, नदीम जाने, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, अब नदीम आपके साथ चलेगा। नदीम को उन्होंने इतना कहा कि ये बाप तुम्हारा है, इसको बाप की तरह इज्जत दो, अंकल भी है तुम्हारा, मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए। वफा का जिक्र करूं तो नदीम से आगे वफा कोई नहीं कर सका, ना ही करेगा। जो वफा उसने चाहे लोगों के साथ की, चाहे अपने कारोबार के साथ की, चाहे चौधरी मजीद साहब के साथ की। नदीम एक वफा का नाम है। जो चकसवारी के अंदर यहाँ पर जिक्र हुआ, ये रेस्ट हाउस की बिल्डिंग है ना, ये सिर्फ रेस्ट हाउस की बिल्डिंग। ये बातें मैं इसलिए करना लाजमी जानता हूँ, लाजमी समझता हूँ कि पता हो कि क्रेडिट हर बंदा लेने की कोशिश करता है, पर यह पता हो कि इसका मालिक कौन है, इसके पीछे किस बंदे का दिमाग था, किस बंदे ने जदोजहद की चौधरी साहब के लिए या अवामी इलाके के लिए यहाँ पर होना चाहिए। ना सिर्फ ये रेस्ट हाउस की बिल्डिंग के लिए उसकी जदोजहद थी, बल्कि ये 100 कनाल के ऊपर जो स्टेडियम है,
ये भी उसकी ख्वाहिश थी कि चिक्सवारी के अंदर होना चाहिए। मरने से पहले यहाँ पर आशिक साहब बैठे हुए, तकरीबन 4-5 मिनट का वक्फा उनको पड़ा होगा। महमूदाबाद के अंदर 2015 में हाजी तासफ साहब को पता है, बच्चियों का स्कूल मस्जिद के बेसमेंट के अंदर खुला था। उसकी ये ख्वाहिश थी कि महमूदाबाद के अंदर जो बच्चियां, इनके लिए स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए। 22 लाख रुपया उसने एमएलए फंड से मंजूर कराया। एक कनाल 18 मरले जगह के कागज उसने आशिक साहब के हवाले की और उसने कहा जाकर अपनी बच्चियों का स्कूल बना और बारिज़त तरीके से पढ़ सकें। यह उस शहीद की काविश थी कि उसने कहा कि तालीम के लिए बच्चियों के सर पे छत होना चाहिए। वाटर सप्लाई अगर एलिया ने चिक्सवारी के लिए आई तो जगह, हर बंदा जगह नहीं दे सकता। यहाँ पर लड़का सजाद मेरा भाई खड़ा है, 10 मरले उसने फीस भी लीला, हालांकि लोग मुआवजा मांगते हैं, 10 मरले उसने जगह दी। उसने कहा यहाँ पर बोर करें ताकि लोगों को पानी मिले। उसने बगैर किसी रंग और नस्ल के, बगैर किसी बरादरी के, बगैर किसी इलाकाईज़म के, बगैर किसी सियासी जमात के, जो उसके दर पर आया उसने फर्ज समझा अपना कि मैं इसकी मदद कर सकूं। नदीम ने बहुत कुछ किया, आज इसीलिए हम सब रो रहे हैं। बहुत मुश्किल है नदीम का कारोबार के अंदर भी और सियासत के अंदर भी और माशरे के अंदर भी नदीम का नामुल बदल बहुत मुश्किल है। चौधरी नईम जो मेरा भाई है, नदीम का छोटा भाई है, इस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। चाचा फजल हुसैन और दीगर फैमिली भाई करामत बैठे हुए, आजी गोदर साहब बैठे हुए, आजी गुलाम सैन साहब बैठे हुए। आपका सब्र है, अल्लाह ताला ने आपको सब्र दिया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि चौधरी नदीम अब जो इस चिक्सवारी के अंदर जो एक वो असूल दे गया है, चाहे वो कारोबार के अंदर हो, चाहे रोजमर्रा के मामलात हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे दीगर मामलात हो, जो चौधरी नदीम के असूलों पे चलेगा वही कामयाब होगा। चौधरी नदीम के असूलों पे चलने के साथ नदीम की जिंदगी जो थी 53 साल गालपुर की उम्र थी, उसने 100 साल का काम 50 साल के अंदर किया। चाहे वो मस्जिद के हवाले से हो, चाहे कब्रिस्तान के हवाले से हो। न्यू सिटी के अंदर कब्रिस्तान के लिए जगह 75 कनाल उसने चौधरी मजीद साहब को कहा था कि अहले इस्लाम के लिए जगह होनी चाहिए। उसने गरीबों का दुख महसूस किया। पैसा हर बंदे के पास है, करोड़पति अरबपति लोग होते हैं, पर कोई बंदा, बहुत कम वो लोग होते हैं जो गरीब के लिए सोचते हैं, इस धरती में बसने वाले उस लोग के लिए सोचते हैं जिसके सर पे छत ना हो या मरने के बाद उसके लिए कब्र के लिए 4 फुट 5 फुट जगह ना हो। तो ये वो शख्स था जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी, चौधरी मजीद साहब के लिए भी एक पांव पर, चौधरी मजीद साहब ने कहा तो वो एक पांव पर खड़ा हुआ। अगर कहीं पानी का मसला है तो नदीम ने हल किया, अगर बिजली का मामला है तो नदीम हल कर रहा है, अगर स्कूल का मामला है तो नदीम के पास जाएं। हमारे पिछले 4 साल के अंदर आजी खालिद साहब ने कहा, गुलजार मरहूम, आजी यूनुस साहब, आजी नजीर साहब, जियाउद्दीन, यूसुफ सानी साहब, डॉक्टर शबान साहब और चाचा खालिद पिंड कलां वाले, सर खानाबाद वाले, ये हमारे लोग फौत हुए। पर जब मुड़कर हम देखते थे कि नदीम अभी बैठा हुआ है, अल्लाह ताला इसको से तो जिंदगी, तब हर वक्त में ये कहता था कि नदीम है, इंशाअल्लाह ताला तमाम मामलात वो संभाल लेगा। पर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, उसकी जिंदगी खत्म थी, उसने शहादत हासिल करनी थी, उसने शहादत हासिल की, उसका खला कभी भी पूर्ण नहीं होगा। पर मैं ये आपको दावे के साथ भी ये कह सकता हूँ, और चाचा फजल हुसैन की मौजूदगी में, नईम हुसैन की मौजूदगी में आपको कभी इंशाअल्लाह ताला कमी नहीं हम पूरी होने देंगे। आप ये दरवाजा उसका नदीम का जिस तरह पहले खुला हुआ था उसी तरह आवाम के लिए खुला रहेगा। ये मैं अल्लाह ताला अगर आपको आजमाइश के अंदर डालता है, वही खुदा ताला की जात आपको दिल और गुर्दा देती है। शेर वाला दिल इस चाचे को दिया है और इसकी बर्दाश्त है। चाचा ने कहा मैरिज हॉल की किचन खोलो, जिस तरह लंगर चल रहा था लंगर चलने दो, चाय चल रही थी, चाय के टाइम पर चाय दो, कहवा दो, खाना दो, जिस तरह मेरे बेटे ने लंगर लगाया हुआ था वो लंगर चलना चाहिए। कई लोगों का रोजगार इस रुपयाल मैरिज हॉल के साथ जुड़ा हुआ है। शादी जब खत्म होती थी, कई लोग रेस्टोरेंट वाले करते भी है कि खाना देके बच गई है, अगले दिन शादी के लिए इस्तेमाल होंगी। लाइन लगी हुई होती थी, गरीब लोगों की लाइन लगी हुई होती थी इस मैरिज हॉल के बाद। शाम 5 बजे के बाद वो लोग आकर खाना लेते थे, सबको वो खाना देता था। और उसके अंदर एक और खूबी भी थी, आज तक 20 साल से मेरा उसका जाती बहुत गहरा ताल्लुक था।
20 साल के अंदर मैंने नदीम को अकेले खाना खाते हुए नहीं देखा। अगर कोई दोस्त यार या फैमिली का मेंबर नहीं, सड़क पे अगर कोई गरीब आदमी भी खड़ा है उसको भी पास बिठाकर वो खाना खाता था, फिर उसके अलावा नहीं खाना खाता था, अकेला खाना नहीं खा सकता था। आज इसीलिए हर आंख से आंसू निकल रहा है, हर माँ रो रही है, हर बहन बेटी भाई रो रहा है, और हम दुआ करते हैं मौला तेरे हजूर हम दुआ करते हैं कि मेरे उस भाई को, मेरे उस भतीजे को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, हमें सब्र दे, चाचा फजल हुसैन और उनके खानदान को सब्र दे, पूरे इलाके को सब्र दे। नदीम हुसैन ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरमाया था, बल्कि इस चकसवारी की धरती का वो बेटा था जो सदियों याद रहेगा। और सदियों बाद ऐसे लोग दोबारा आते हैं जो इस तरह के अवामी काम करते हैं, अवाम की खिदमत करते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये ताजीती रेफरेंस मुनक्कद करने में मेरा इतना किरदार नहीं है जितना यासिर साहब का है, महमूद साहब का है, आफ्ताब शाह साहब का है, हाजी मंजूर साहब है, हबीब साहब है, आबद साहब हैं, सदर रशीद साहब हैं, सुफियान साहब हैं, चाचा मुंशी हैं, इन सब का, हाजी खालिद साहब का, इन सब का किरदार है। काजी कदीर साहब का मैं मशकूर हूँ, जुनेद का मैं मशकूर हूँ, और जितने भी लोग आप जितने कदम चल कर आए इस गर्मी के अंदर, हम आपके मशकूर हैं। अगर कोई हमसे गलती हुई हो हम आपसे माजरत चाहते हैं। और इस बात की भी मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि उसने वफा निभाई हमारे वालिद के साथ, हम भी मरते दम तक इंशाअल्लाह ताला, जब तक इस जिस्म में जान है, जब तक ये बुत खड़ा है, तब तक नदीम की कब्र से भी वफा निभाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो मेरा भाई है, मेरे बाप की जगह भी वो था, वो मेरा कान पकड़ के भी हमें सिखाता था कि ये काम आपने करना है, ये आपकी बेहतरी के लिए है, इसमें हर चीज का फायदा है, इसमें लोगों की बेहतरी है। तो कहीं पर फातिहा लगानी हो मिस करें तो यासिर साहब को पता है कि फोन करके डांटता भी था कि आप क्यों नहीं गए किसी की फातिहा लगाने या बीमार कुर्सी काम करना चाहिए। तो अल्लाह ताला उसको करवट जन्नत नसीब करे। जो तीसरा नदीम के पास मुलाजिम होता था जीशान, अल्लाह ताला उसको भी जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। चौथा हमारा रुपयान मैरिज हॉल का लॉन्ड्री मैन था, वो बेचारा बीमार था, उसकी डेथ हो गई है, उसके खानदान को भी अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी नदीम हुसैन जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।